एक छोटे से गांव में रमज़ान का पहला रोज़ा हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा एक सुंदर सा गांव था, जहां एक 9 साल का लड़का हसन रहता था। हसन के लिए यह रमज़ान का ख़ास महीना था। अब तक वह केवल आधे दिन का रोज़ा रखता था, लेकिन इस साल उसने ठान लिया था कि वह पूरा रोज़ा रखेगा, ठीक वैसे ही जैसे उसके अब्बू, अम्मी, दादा और बड़े भाई रखते थे। सुबह की हल्की ठंडी हवा में मस्जिद की अजान गूंज उठी। हसन की माँ ने उसे सहरी के लिए जगाया। उसकी नींद अभी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन जैसे ही उसे याद आया कि आज वह अपना पहला पूरा रोज़ा रखने वाला है, उसकी आंखों में चमक आ गई। वह जल्दी से बिस्तर से उठा और हाथ मुंह धोकर खाने की मेज़ पर जा बैठा। अम्मी ने उसके लिए खजूर, दूध, पराठा और अंडा रखा था। बेटा, अच्छे से खाना खाओ, पूरा दिन रोज़ा रखना है, अम्मी ने प्यार से कहा। हसन ने धीरे धीरे खाया और पानी भी पिया, ताकि दिन भर प्यास न लगे। सहरी खत्म होते ही अब्बू ने दुआ करवाई और फिर सबने फज्र की नमाज पढ़ी। रोज़े के पहले पहर में हसन को ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। वह मदरसे गया, कुरान की तिलावत की और फिर घर लौट आया। लेकिन जैसे जैसे सूरज चढ़ने लगा, वैसे वैसे हसन को थोड़ी कमज़ोरी महसूस होने लगी। दोपहर में उसके दोस्त उसे खेलने के लिए बुलाने आए, लेकिन हसन ने सिर हिलाकर मना कर दिया। मैं रोज़े से हूँ, खेलूंगा तो प्यास लगेगी, उसने समझाया। दोस्त हंस पड़े। अभी तो तू छोटा है, क्यों इतनी जल्दी बड़ा बन रहा है? रमज़ान का असली मतलब सिर्फ भूखा रहना नहीं, बल्कि सब्र और इबादत करना भी है, हसन ने गर्व से जवाब दिया। अम्मी ने उसे कुरान की कहानियाँ सुनाई और फिर जोहर की नमाज अदा करने को कहा। नमाज पढ़ने के बाद हसन को थोड़ा सुकून मिला, लेकिन दोपहर की गर्मी बढ़ने लगी थी। शाम होने में अभी देर थी और हसन को अब भूख और प्यास दोनों सताने लगी थी। वह बार बार घड़ी की ओर देखता, लेकिन समय बहुत धीरे धीरे बीत रहा था। क्या रोज़ा तोड़ दूं? यह ख्याल उसके मन में आया, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। अम्मी ने उसे गोद में बिठाकर कहा, बेटा सब्र करो, रोज़े का असली इनाम अल्लाह देता है। जब तुम रोज़ा पूरा रखोगे तो तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी। आखिरकार अजान की आवाज़ गूंजी और इफ्तार का समय आ गया। हसन ने खुशी से सबसे पहले खजूर उठाया और दुआ पढ़कर खा लिया। ठंडा पानी पीते ही उसे लगा जैसे सारी थकान मिट गई हो। उस दिन हसन को एहसास हुआ कि रोज़ा सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं, बल्कि धैर्य, इबादत और आत्मसंयम का सबक भी देता है। उसे अपने पहले रोज़े पर गर्व था और अब वह पूरे रमज़ान में रोज़े रखने के लिए तैयार था।